हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज फिर से हम लेकर आ चुके हैं सामान्य विज्ञान का 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान का 15 क्वेश्चन इस क्लास में होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप भी आंसर देते रहिए और कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट के करके बताइएगा कि 15 में कितना सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए आप लोग जितने भी भाई आर्मी के स्टूडेंट है तो हम हमारे चैनल से आज से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ये प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पढ़िए। अनुवांशिकी के पिता कौन है? बताइए। लुई पास्चर की, मेंडल की, बेंटिंग वेस्ट की, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि अनुवांशिकी के पिता कौन है, बताइए। तो इसका आंसर होने वाला है मेंडल। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या? मेंडल। ठीक है, जो कि मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिए। क्या? मेंडल। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। चलिए 2 नंबर प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर दीजिए कि क्या होगा राइट आंसर। पढ़िए। निम्न में से कृत्रिम रेशा है, बताइए। नायलॉन, रियोन की, पॉलिएस्टर की, ए और सी दोनों। बताइए जल्दी से कि कृत्रिम रेशा कौन सा है। तो देखिए बता दें कि कृत्रिम रेशा नायलॉन और पॉलिएस्टर दोनों है। ठीक है, तो याद रखिएगा नायलॉन और पॉलिएस्टर दोनों कृत्रिम रेशा का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट कीजिएगा। ए व सी दोनों राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें राइट होने वाला है डी। ठीक है, तो डी राइट होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। 3 नंबर है, निम्न में से सबसे जहरीला गैस है, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए और बताइए कि सबसे जहरीला गैस कौन है, बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो कि सबसे जहरीला गैस होता है। ठीक है, याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। ठीक है, याद रखिएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या राइट करेंगे? सी ऑप्शन राइट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखिए और आंसर दीजिए। निम्न में से किसमें असुमिलित है? बताना है कि कौन सा उसका असुमिलित किया गया, यानी कि उसके बाद गलत आंसर मिलान किया गया। बताइए। मोतियाबिंद आंत में होता है कि पीलिया यकृत में कि टाइफाइड आंत में कि निमोनिया फेफड़े में? तो इसमें बताना है कि किससे संबंधित गलत आंसर दिया गया है। ठीक है, तो बताइए मोतियाबिंद आंत में होता है? नहीं, मोतियाबिंद आँख में होता है। ठीक है, तो यही गलत हो रहा है आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, जो कि असुमिलित है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, मोतियाबिंद आँख में होता है। ठीक है, आँख में होने वाला एक बीमारी है, तो आँख में होता है मोतियाबिंद। तो आप लोग इसमें क्या ए ऑप्शन राइट कीजिएगा, जो कि गलत असुमिलित किया गया। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर दीजिए कि क्या राइट होगा। चाकू से काटने वाली धातु है, बताइए। चाकू से किसको काटा जा सकता है? लिथियम को, हाइड्रोजन को, सोडियम को कि आर्गन को? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आसान भी सवाल है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, सोडियम एक मुलायम धातु होता है जिसको आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। क्या? सोडियम। और सोडियम का संकेत हो जाता है Na। ठीक है, सोडियम Na11। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न हो गया। 6 नंबर प्रश्न की ओर चलिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। बर्ड फ्लू होता है, बताइए। उसका सूत्र बताना है। H1N1 की, H5N1, N2O की, NH3? बताइए। बर्ड फ्लू होता है, बताइए जल्दी से इसका सूत्र क्या होगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा H5N1। ठीक है, याद रखिएगा H5N1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। क्या? H5 और N1। ठीक है, तो यही सूत्र होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर बी राइट करते जाइए और इसका आंसर यही होगा। ठीक है, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। 7 नंबर का आंसर बताने की कोशिश कीजिए। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण बताना है। बताइए क्या कारण होगा कि साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर रंगीन दिखाई देगा? ध्रुवण की, विवर्तन की, व्यतिकरण की, परावर्तन के कारण? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है।
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यतिकरण, ठीक है, याद रखिएगा। व्यतिकरण के कारण होता है क्या, साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश डालने पर रंगीन दिखाई देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा, ठीक है, याद रखिएगा, व्यतिकरण। चलिए 8 नंबर प्रश्न पढ़िए। 8 नंबर आप लोग को दिख रहा है, निम्न में से किसका प्रयोग बीपी नापने के लिए किया जाता है, बताइए। बैरोमीटर की, अल्टीमीटर की, सिग्मो मैनोमीटर की, फैदोमीटर। इसका आंसर बताइए कि बीपी, यानी कि बीपी मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस यंत्र का। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सिग्मो मैनोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा, सिग्मो मैनोमीटर इसका सही जवाब होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी राइट कीजिएगा। बीपी मापने के लिए सिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि 120 से 80 mmHg होता है बीपी, ठीक है, सामान्य व्यक्ति का। चलिए 9 नंबर प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। निम्न में से सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, बताइए। सफ़ेद सोना हम लोग किसको कहते हैं, यूरेनियम को, कि प्लेटिनम को, कि सीसा को, कि पारे को। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम, ठीक है। प्लेटिनम को हम कहते हैं सफ़ेद सोना, ठीक है, याद रखिएगा, सफ़ेद सोना कहते हैं प्लेटिनम को। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है। और प्लेटिनम कठोर धातु है, ठीक है, कठोर धातु कहा जाता है प्लेटिनम को, सबसे कठोर धातु। चलिए 10 नंबर प्रश्न अब देखिए क्या है। 10 नंबर है, कौन सा पानी में घुलने वाला विटामिन है, बताइए। घुलने वाले विटामिन का नाम बताना है। विटामिन ए है, कि विटामिन के, कि विटामिन ई, कि विटामिन बी। इसका आंसर बताइए कि क्या सही होगा, ठीक है। तो देखिए विटामिन बी पानी में घुलने वाला विटामिन है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होने वाला है डी, ठीक है। विटामिन बी क्या होने वाला है, घुलने वाला है, जो कि पानी में घुल जाता है। और देखिए और बता दें वसा में एक घुलनशील होता है, ये तो पानी में घुलने वाला विटामिन है, और वसा में घुलने वाला होता है ए, डी, ई और के। ये चारों वसा में घुलने वाला है, ठीक है, वसा में घुलने वाला विटामिन है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, दोनों से प्रश्न बनता है। चलिए इसका 11 नंबर प्रश्न पढ़िए और बताइए। बिजली बल्ब के में प्रयोग होने वाला फिलामेंट बना होता है, बताइए। नाइक्रोम से, एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर कर दें, आप लोग को दिख रहा है अब। टंगस्टन से, कि सोडियम से, कि हीरा से, बताइए। जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है उसको बताना है कि किससे बनता है, बताइए। नाइक्रोम से बनता है, कि टंगस्टन से, कि सोडियम से, कि हीरा से। इसका सही आंसर दीजिए जल्दी से कि क्या होगा। तो देखिए बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनता है टंगस्टन से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा क्या, टंगस्टन। क्या हो जाएगा राइट, टंगस्टन, इसका याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट कीजिएगा, ठीक है। टंगस्टन का गलनांक बहुत ही उच्च होता है, इसलिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने में, ठीक है। चलिए 11 नंबर हो गया। 12 नंबर पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। विद्युत प्रवाह का घनत्व होता है, बताइए। विद्युत प्रवाह का घनत्व क्या होता है, शून्य होता है, कि अनंत होता है, कि एक अदिश परिणाम, की एक सदिश परिणाम। बताइए जल्दी से 12 नंबर का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा एक अदिश परिणाम होता है, ठीक है। विद्युत प्रवाह का घनत्व एक अदिश होता है, जिसमें दिशा ना ही परिणाम हो, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या, डी राइट होगा इसका, एक अदिश राशि परिणाम होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर बताइए कि क्या सही होगा, ठीक है, बताइए जल्दी से। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होता है परंतु परमाणु भार अलग हो, उसे कहते हैं, बताइए। समस्थानिक, की समभारिक, की न्यूट्रॉन, की इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा समस्थानिक, ठीक है, जिसमें एक ही परमाणु होते हैं जिनके परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे, समस्थानिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, ठीक है, समभारिक, समस्थानिक, ठीक है, याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर बताइए कि क्या होगा सही आंसर। पढ़िए, कैमरा छवि बनाने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस, की अवतल लेंस, की कंडेंसर लेंस, की इनमें से कोई नहीं। बताइए कैमरा छवि बनाने के लिए यानी कि कैमरा में कौन से लेंस का प्रयोग होता है उसको हम लोग को बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है कैमरा के छवि बनाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट कीजिएगा क्या, उत्तल लेंस राइट हो जाएगा आंसर, ठीक है।
चलिए 15 नंबर प्रश्न पढ़िए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। निम्न में से कौन सा बीमारी विषाणु द्वारा होने वाला बीमारी है? बताइए, टाइफाइड की, मलेरिया की, गंजापन की, पोलियो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 15 का आंसर बताइए कि कौन सा बीमारी है जो कि विषाणु के कारण होने वाला बीमारी है। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा पोलियो, ठीक है, जो कि विषाणु के कारण होता है, जिसको लकवा बोलते हैं, ठीक है, इसको लकवा बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा, लकवा एक बीमारी होता है शरीर में जो कि काम करना शरीर बंद कर दे, ये विषाणु के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को 15 के 15 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे और आप राइट आंसर दिए होंगे। तो कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हम कितना सही किए हैं 15 क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसी तरह प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर और भी प्रैक्टिस सेट है, आप लोग उसे दीजिए और आप लोग अपना आंसर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए ये मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और जितने भी भाई चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और लाइक कीजिएगा कि कैसा वीडियो लगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।